स्टार्ट করছি। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट रोडॉक्स। और आज का हमारा टॉपिक है घोस्ट यानी कि भूत। क्या यह सच में होता है या हमारा वहम है? तो आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं। तो व्हाट डू यू थिंक गाइस, भूत क्या रियली एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये हमारा वहम है? एक्चुअली घोस्ट या फिर भूत, जो भी कुछ बोलना चाहती हो, ये वर्ड हम लोग के सामने है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है इसके बारे में। लेकिन ये मॉडर्न वर्ल्ड में सब एविडेंस के पीछे भागते हैं, प्रूफ के पीछे भागते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वी हैव नो सच प्रूफ, बट द वर्ड एग्जिस्ट इज इटसेल्फ अ प्रूफ दैट इट एग्जिस्ट। नाउ हाउ इट एग्जिस्ट आई डोंट नो, बट इट एग्जिस्ट। जैसे अगर एग्जिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें, सपोज एक बच्चा जो खाना नहीं खाना चाहती है या चाहते हैं, अगर उसको खाना खिलाना जाए तो मम्मी डराती है कि नहीं खाएगा तो भूत आ जाएगा। लेकिन वो बच्चा तो भूत देखा ही नहीं है, लेकिन विथ टाइम वो भूत से डरने लगता है, उसके इमेज भी दिमाग में बैठा लेते हैं। उसके लिए भूत एग्जिस्ट नहीं करता है, वो डर है एक। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग मूव करेंगे तो भूत का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। लेकिन मम्मी जब भूत बोल के डरा रही है तो मम्मी के दिमाग में भूत कहां से आया? मतलब उसका एग्जिस्टेंस है, उस बच्चे के लिए एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन मम्मी के दिमाग में एग्जिस्टेंस है। तो वो तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन लॉजिकली हम लोग के पास उसका कोई एविडेंस है नहीं। लेकिन ये जो शब्द है ये खुद एक एविडेंस बनके हम लोग के सामने है। देखो, ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जब मम्मी एक बच्चे को डरा रही है तो मम्मी के दिमाग में वो जो शब्द है भूत, तो मतलब उसका तो एग्जिस्टेंस है ना कहीं पे। लेकिन बच्चे के हिसाब से वो एक वहम है, क्योंकि बच्चे तो भूत का पिक्चर भी ड्रॉ कर लिया लेकिन उसको देखा तक नहीं। तो एक्चुअली डिपेंड करे पर्सपेक्टिव से। जब मम्मी भूत के बारे में बात कर रही है तो मम्मी के दिमाग में भूत एग्जिस्ट करता है, लेकिन बच्चे के दिमाग में जो भूत बनाया गया है वो तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बच्चे के हिसाब से देखेंगे तो वो जैसे एक वहम है, एक डर है। लेकिन मम्मी के हिसाब से देखेंगे तो वो कुछ ना कुछ बात है जो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन मम्मी के दिमाग में कैसे आया? शायद उनका ग्रैंड पेरेंट्स जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, और ग्रैंड पेरेंट्स को शायद कुछ मालूम है जो हम लोग को मालूम नहीं है। क्योंकि हम लोग जिस तरह से आजकल मूव करते हैं, उस जमाने में वैसे तो मूव किया नहीं जाता। उन लोग का अलग स्टाइल था रहने का, जो हम लोग फार अवे हो गया है। मतलब हम लोग का उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। जैसे हम लोग सिर्फ प्रूफ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, ऐसे चलते हैं। जैसे एक क्रिमिनल क्राइम करने के बाद वो बोलेगा कि हम क्राइम नहीं किया है, तो उसके लिए क्रिमिनल लॉयर आएगा और प्रूफ दे देगा कि मेरा क्लाइंट कुछ नहीं किया है, और कोर्ट के पास सबूत रहेगा कि हाँ वो कुछ नहीं किया, तो वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ही इज नीट एंड क्लीन बट एक्चुअली ही इज क्रिमिनल। तो हम लोग जिस एविडेंस पे चलता है उसके हिसाब से क्रिमिनल भी क्रिमिनल नहीं है, और वो डंके की चोट पे कुछ भी कर जाते हैं। सो वैल्यू किसका दोगी? लॉजिकल एंड एविडेंस, उसका वैल्यू दे सकते हैं हम लोग, या फिर सच और झूठ क्या है ये कौन बता सकता है? लॉजिकल एविडेंस का बात जो हम लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से ठीक या भूल हम लोग जज नहीं कर पाएंगे। मतलब हम लोग लॉजिकल एविडेंस देके एक चीज प्रूफ कर दिया है, बट ये जरूरी नहीं है कि वही सही है। जैसे साइंस गॉड पे बिलीव नहीं करता क्योंकि उसके पास कुछ एविडेंस है ही नहीं। लेकिन टॉप से टॉप सर्जन जब सर्जरी करने जाता है तो बोल जाता है कि प्रे करो गॉड के सामने। मतलब जो साइंस गॉड को बिलीव नहीं करते, टॉप से टॉप सर्जन जब क्रिटिकल सर्जरी करने जा रहा है तो वो भी गॉड को बुलाते हैं। तब गॉड कहां से आ गया बीच में? साइंस तो गॉड को बिलीव ही नहीं करता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं अकॉर्डिंग टू साइंस। तो अब इसका लॉजिक तुम क्या दोगी? लॉजिक को मान के चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग लॉजिक अपने हिसाब से लगाते हैं। ओके फाइन, ये बात हमने मान लिया। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल के सामने ना मूर्ति रहता है भगवान का, तो फिर क्या बोलोगी? साइंस तो गॉड बिलीव नहीं करता है, लेकिन गॉड तो हर वक्त सब जगह पे है उन लोग के हिसाब से। तो भूत क्या होते हैं? देखो, घोस्ट के बारे में ज्यादा तक मेरे को नॉलेज नहीं है, बट आई कैन से
इट अ पार्ट ऑफ एनर्जी, इट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी जो पॉजिटिव साइड में नहीं है, नेगेटिव साइड में है। जैसे हम लोग जो इंसान है, हम लोग का कुछ इच्छा है, ठीक है, और उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर नेचुरल डेथ हुआ तो फाइन, इट्स ओके। अगर अननेचुरल डेथ हुआ तो फिर मेरा जो सोल है वो शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरा और भी काम करना बाकी है, वो रह गया है अधूरा, तो उसको फुलफिल करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो उसके हिसाब से ये जो सोल है ना, ये दो प्रकार का हो जाता है, कुछ अच्छा काम करने के लिए रह जाता है और कुछ बुरा काम करने के लिए रह जाता है। जो अच्छा काम करने के लिए रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, और जो बुरा काम करते हैं उसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी। तो जो नेगेटिव एनर्जी जो हम लोग बोलते हैं उसको शायद घोस्ट बोलते होंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि डर कब आते हैं? ओके फाइन, डर तभी आते हैं जब इंसान अकेले रहता है, साथ में रहने से डर नहीं रहता है। जैसे अगर एक सुनसान रास्ता रहा, ठीक है, तो उधर में अगर कोई कुछ भी नहीं बोलेगा तो फिर भी डर लगेगा, क्योंकि बचपन में हम लोग को समझाया गया कि अंधेरा है, सिचुएशन ये है वो है, मतलब भूत आने वाला है या आ जाएगा, ऐसे कुछ सिखा देते हैं हम लोग को, इसलिए डर लगता है। लेकिन वही रास्ते से अगर दो आदमी आपस में बात करते करते मूव कर रहा है, इंपॉर्टेंट डिस्कस करते, इंपॉर्टेंट कुछ भी बात को लेकर डिस्कस करते मूव कर रहा है, तो उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसका पूरा कंसंट्रेशन अपनी बातों में रहेगा ना। तो वही रास्ते से मूव कर रहा है अकेला और वही रास्ते से मूव कर रहा है बात करते करते, तो दोनों में फर्क है ना। क्योंकि जब हम लोग कंसंट्रेट करेंगे एक जगह पे ना, तो वही तो दिखाई देगा ना। जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फुल कंसंट्रेशन लगा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर हम भूत के बारे में सोचेंगे तो भूत दिखाई देगा, वरना वो एग्जिस्ट तो करता ही नहीं है उसके हिसाब से। अब एग्जिस्ट भी करता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन आवर थिंकिंग, इट्स टोटली डिपेंड ऑन आवर थिंकिंग। जैसे और एक एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज मेरा पापा का एक दोस्त है, उसके एक लड़की है, ठीक है। सपोज मेरे पापा आके हमको बोले कि मेरा आज दोस्त का लड़की आने वाला है, वो देखने में बहुत खूब सुंदर है, हाइट तुम्हारा जैसा है, वो टेनिस खेलती है। हम अपने दिमाग में पिक्चर बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे बनाते रहे। अगर पापा ने इन्फॉर्मेशन सही दिया तो उस लड़की का इमेज जो हमने बनाया है बिना देखे उनको, वो एकदम परफेक्ट बना दिया है। जब वो सामने आएगी तो आई विल गेट अट्रैक्टेड, बिकॉज हमने उसका पिक्चर बना दिया उसको बिना देखे, तो अट्रैक्शन तो बनता है। तो अब हम क्या बोले, उसको खुदा बोले कि उसको हम पहले से देख लिया है। इट्स टोटली बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, हाउ मच right information I am gathering time to time. So from this conversation we have come to a conclusion कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन there is no logic, so we don't have to talk about it. Their world is different from our world. मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम टीनेजर्स जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर ओनली 10 सब्सक्रिप्शंस चाहिए। 10 सब्सक्राइब होगा तो मैं आके बात करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, वरना मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ।